नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृश्चिक राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 6 फरवरी को षटतिला एकादशी मनाई जाएगी। वहीं 9 फरवरी को मौनी अमावस्या आ रही है और 14 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये 3 विशेष दिन, व्रत, त्योहार हैं जो कि इस माह में आने वाले हैं। अब ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये माह कैसा रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में सम राशि मकर में विराजमान है और 13 फरवरी को वे अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की अगर मैं बात करूं तो वे वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है 1 फरवरी को मकर में और पुनः 20 फरवरी को राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपके राशि स्वामी यानी मंगल की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि धनु में विराजमान है और 5 फरवरी को आपके राशि स्वामी उच्च के होकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 12 फरवरी को अपनी अति मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब इन ग्रहों की स्थितियों के आधार पर ही मासिक राशिफल इस माह का निश्चित होगा। तो शुरू करते हैं आपका यानी वृश्चिक राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी राशि स्वामी की बात करते हैं। ये माह है वृश्चिक राशि वालों का, क्योंकि इस माह में मंगल हो जाएंगे उच्च के, जो कि आपके राशि स्वामी है। वो आपके प्रभाव क्षेत्र पावर को बढ़ाएंगे, आपके कामों को निर्विघ्न पूरा करवाएंगे। इस समय आपके बड़े बड़े लिंक्स बनेंगे, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, वीआईपीज आपकी लिस्ट में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। कई लोग आपको इस माह में अप्रोच करते हुए दिखाई देंगे, आपकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगेंगे। इस समय आप 2 टूक बात करके लोगों को बहुत प्रभावित करेंगे और आजकल लोगों के आसपास हमेशा चाटुकारिता वाले यानी चमचागिरी वाले, चापलूसी करने वाले लोग अधिक रहते हैं। इसीलिए ऐसी बात करने वाले लोगों की भी आवश्यकता रहती है, क्योंकि अगर ऐसे लोग हमारे समाज में नहीं होंगे तो हमें आईना दिखाने वाला कोई भी नहीं रहेगा और ऐसे लोग भी पसंद किए जाते हैं। बस वो बात को थोड़ा सा संभल कर करें। और इस माह वृश्चिक राशि वालों को ये समय बहुत ही अच्छे मान सम्मान और प्रसिद्धि को दिलवाएगा। आपके फॉलोवर सोशल मीडिया पर बढ़ जाएंगे। अब ये तो हुई आपके पर्सनालिटी की बात, लग्नेश की बात। मंगल चूंकि आपके रोग भाव के भी स्वामी है, रोग भाव का स्वामी उच्च का हो रहा है, इसलिए बीपी, शुगर, थायराइड जैसी बीमारियों के प्रति थोड़ा सा सावधान रहना है। ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें थोड़ी सी सावधानी रखें। वाहन चलाते समय भी सावधानी रखें। सीट बेल्ट, हेलमेट का प्रयोग और ट्रैफिक नियमों का पालन आपको जरूर करना चाहिए। पर ये समय आपकी प्रसिद्धि को, मान सम्मान को बढ़ाएगा, आपके शत्रुओं का नाश करेगा, प्रतिद्वंदी आपसे पीछे रह जाएंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। हर क्षेत्र में विजय के झंडे आप गाड़ते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप कैलकुलेटिव होकर सोचेंगे और खासकर रुपए पैसों के मामले में कैलकुलेटिव रहेंगे और ऐसे मामलों में आपका कैलकुलेटिव रहना भी आपके लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक साबित होगा। तो मंगल ओवरऑल आपके राशि स्वामी भी हैं, लग्नेश हैं, उच्च के हो रहे हैं, तो इसका लाभ आपको जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि मंगल उच्च के होकर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इस माह दे सकते हैं। अब आते हैं आपके धन स्थान पर। देखिए, आपके धन स्थान की बात करूं तो उसके स्वामी है गुरु, जो कि आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं और गुरु रोग भाव में जाकर बैठ रहे हैं। यहाँ पर धनेश का अपने से पंचम बैठना तो ठीक, पर गुरु चूंकि सौम्य ग्रह रोग भाव अच्छा कर रही हैं, इसीलिए धन की स्थितियां थोड़ी सी फ्लक्चुएशन से भरी है। आपको थोड़ी सी धन से संबंधित समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है कि आप पैसों को कैसे बैलेंस करें, कैसे बैलेंस करके चलें ताकि आपका ये समय निकल जाए। हालांकि बहुत ज़्यादा कठिनाइयां नहीं है, पर उसके बावजूद भी सोच समझकर चलने में ही समझदारी है, ताकि आप
को किसी से ना तो उधार लेना पड़े, ना अपना काम चलाना पड़े, ऋण की स्थितियां बढ़ सकती है। इसीलिए आपको सोच समझकर बैलेंस होकर आपको धन के मामले में चलना चाहिए। वहीं अगर करियर की बात करूं तो आपका ये समय विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, पर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पंचम भाव में राहु बैठे और यहाँ पर राहु बैठकर पढ़ाई में डिस्टरबेंस ला सकते हैं, कुछ और कॉन्फिडेंट बना सकते हैं आपको। कभी कभी आपको अचानक से कोई रिजल्ट पॉजिटिव मिल सकता है और कभी कभी अचानक से नेगेटिव रिजल्ट राहु दे देते हैं। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, बहुत बैलेंस होकर आप अगर पढ़ाई करेंगे, अपने लक्ष्य को साधेंगे, तभी आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। तो ये तो हुई गुरु की बात। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। देखिए, पराक्रम भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि आपके सुखेस्मी है और सुख स्थान में शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। यहाँ वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का शश नामक महापुरुष योग बनाना बहुत ही अच्छा है। आप बहुत लंबे टाइम से शनि के बहुत अच्छे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। शनि आपको मेहनती बना रहा है और मेहनत के दम पर आप रिजल्ट को प्राप्त कर रहे हैं, चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल हो, दूसरे ग्रहों की पोजीशन अच्छी नहीं हो, पर शनि जो कि आपको कर्म पर बाध्य कर रहे हैं, वो आपको कर्म प्रधान बनाकर आपको रिजल्ट जैसे चाहिए वैसे आपको दिलवा रहे हैं। हालांकि इस समय कभी कभी आपको ये निराशा भी होती होगी कि आपने जितनी मेहनत करी उतना रिजल्ट आपको नहीं मिला, क्योंकि राहु 5th हाउस में बैठकर कहीं ना कहीं करियर को फ्लक्चुएट कर रहे हैं। पर उसके बावजूद शनि चूंकि कर्म फलदाता है, आपको कर्मों का प्रभाव जरूर देंगे, कर्मों का रिजल्ट जरूर देंगे। इसीलिए मेहनत में किसी भी प्रकार की आपको कमी नहीं रखनी चाहिए। छोटे भाई बहनों से आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती हुई दिखाई देगी। इस समय अगर बहुत लंबी टाइम से कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद चल रहे हैं तो उनका निपटारा हो जाएगा। माँ के साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे। इन लॉज के साथ, मदर इन लॉ के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। उनका पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने में भी उनकी अहम भूमिका देखने को मिलेगी। वहीं आप अपने पैसों को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करके चलेंगे, जिससे बजट की समस्या नहीं होगी। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपके जीवन में नहीं आएंगे और आप परिस्थितियों को मैनेज कर लेंगे। तो शनि के रिजल्ट भी आपको बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं। शनि तो बहुत बेस्ट पोजीशन में आपके लिए रिजल्ट ला रहे हैं। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। देखिए, आपके सप्तमेश और द्वादश स्थान यानी खर्च भाव के स्वामी है शुक्र, और शुक्र आपकी कुंडली में आधे माह तक आपके द्वितीय स्थान में और उसके पश्चात 12 तारीख को वे आपके तृतीय स्थान में चले जाएंगे। यहाँ पर शुक्र की पोजीशन का मूल्यांकन हमें करना होगा कि 12 तारीख तक व्यापार के भाव के यानी सप्तम भाव के स्वामी शुक्र आपके अपने से अष्टम जाकर बैठेंगे। हालांकि धन स्थान में बैठे हैं, बहुत बढ़िया ये स्थान माना जाता है, लग्जरी का ये घर कहते हैं। हम हमारी इच्छाओं को इस समय पूरा करते हैं। शुक्र इच्छा के ग्रह हैं कि हमारी इच्छाएं, अपेक्षाएं, हमारी जो हॉबीज है, हमारे मन में जो भाव उठ रहे हैं, जो हमने सपने देखे हैं, उन्हें पूरा करने का ग्रह है और वो धन स्थान में बैठा है, तो वो आपके सपनों को किसी न किसी प्रकार से पूरा जरूर करवा रहा है। पर शुक्र चूंकि सप्तमेश है, अपने से अष्टम जाकर बैठ रहा है, इसीलिए व्यापारी वर्ग को योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। 12 फरवरी तक का जो समय है, उस समय तक आपको कोई भी बहुत ज़्यादा रिस्क लेके काम नहीं करना है। जो रूटीन में काम चल रहे हैं उन्हीं को कंसंट्रेशन से आप आगे बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली उन कार्यों में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अब 12 तारीख के बाद शुक्र आ जाएंगे आपके पराक्रम भाव में और सप्तमेश अपने से नवम चले जाएंगे। उसके बाद पोजीशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि लग्नेश के साथ में शुक्र की यानी सप्तमेश की युति होगी और ये युति बहुत ही अच्छी और कल्याणकारी आपके लिए रहने वाली है। इस समय इन दोनों ग्रहों की जो लग्नेश और सप्तमेश की युति है, ये आपके बिजनेस को बहुत अच्छा भूम देगी। आप अपनी वाणी से कमाएंगे, आप अपने हुनर से कमाएंगे, आप अपनी हॉबी से प्रसिद्धि भी हासिल करेंगे। कलाकारों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा। यदि आप कोई फोटोग्राफर हैं या फिर फिल्म उद्योग से जुड़े हुए हैं तो इस माह आपको बहुत अच्छा बिजनेस मिलता हुआ दिखाई देगा। इस माह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। वहीं आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। 12 तारीख के बाद अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं और अपने मन चाहे लाइफ पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो वो तलाश भी पूर्ण हो जाएगी, यानी आपको अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिल जाएगा। और इस समय आपके घर में मांगलिक कार्यक्रमों की भी रूपरेखा रखी जाएगी। लव रिलेशनशिप के लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। अब आते हैं आपके द्वादश स्थान यानी खर्च भाव पर, क्योंकि देखिए खर्च भाव के स्वामी भी
शुक्र हैं, जो कि पहले 12 तारीख तक तो अपने से तृतीय बैठेंगे और उसके बाद अपने से चतुर्थ बैठ जाएंगे, और दोनों ही पोजीशन में शुक्र बढ़िया रहेंगे। हालांकि आपको खर्च करते समय भी थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा नियंत्रित करें। कई बार बहुत सारी इच्छाएं, हर चीज़ को लेने का मन कर जाता है, पर हम हर चीज़ तो नहीं ले सकते ना। हमें बजट भी देखना पड़ेगा, हमारी उस समय की स्थिति को भी देखना पड़ेगा, हमारी आर्थिक सिचुएशन को देखकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपको बहुत सोच समझ के तोल मोल के चलना है, ताकि आपके बजट की प्रॉब्लम आपको ना झेलनी पड़े, खर्च की स्थितियों से बचा जा सके और बहुत बैलेंस होकर आप चल सकें, ताकि दिक्कतें ना आए, आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए। बस इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि इस माह 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। पहले तो वे मकर राशि में जा रहे हैं 1 तारीख को ही, और 20 तारीख तक मकर में बैठेंगे। उसके पश्चात वे 20 तारीख को आपके सुख स्थान में आकर शनि के साथ युति करेंगे। तो अष्टमेश का शनि के साथ युति करना आपको यात्राएं करा सकता है, आपके इंपॉर्टेंट काम करवा सकता है, आपके अटके हुए काम करवा सकता है, इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण करवा सकता है। बुध के रिजल्ट आपको इस समय बहुत ही अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे, और 20 तारीख तक का समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध और सूर्य का बुधादित्य योग, फिर बुध लग्नेश के साथ युति कर रहे हैं। तो जो भी कार्य करेंगे ना, तो उसमें अगर आप थोड़ा सा बैलेंस होकर चलेंगे तो उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। अचानक धन लाभ के योग भी इस समय बन सकते हैं। इस समय आपको कोई भी रोग है या कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो उसमें भी रिकवरी मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। वहीं बुध अब आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, तो लाभ भाव के हिसाब से देख लेते हैं। लाभ भाव के स्वामी बुध अपने से पंचम जाकर बैठेंगे। 20 तारीख तक बुध अपने से पंचम बैठेंगे, और उसके पश्चात बुध आ जाएंगे अपने से षष्ठम। यानी लाभेश का अपने से षष्ठम बैठना इतना अच्छा नहीं। शनि के साथ बुध की जो युति होगी वो कहीं ना कहीं बुध को थोड़ा सा डाउन करेगी। हालांकि व्यापार की दृष्टि से ये युति बहुत अच्छी रहने वाली है, आपके सुख की दृष्टि से ये युति बहुत अच्छी रहने वाली है, लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छी रहेगी, परंतु कहीं ना कहीं रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। बाकी ये माँ आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा। लाभ स्थान के अंदर आपके केतु भी बैठे हैं, जो कि आपके प्रतिद्वंदियों को धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं, आपको अचानक धन लाभ दिला रहे हैं। रिस्की कामों से आपको लाभ इस समय मिल सकता है। लॉटरी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे भी आप बहुत अच्छा लाभ कमाते हुए दिखाई देंगे। इस समय अध्यात्म से आप जुड़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी से आप जुड़ेंगे, और ये आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश, सकारात्मकता का प्रकाश भी डालेगा, और उस वजह से आप बहुत पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और सब चीज़ें पॉजिटिव होती चली जाएगी, क्योंकि हमारी सोच का प्रभाव हमारी पर्सनैलिटी पर बहुत गहरा पड़ता है। तो बुध के रिजल्ट आपको इस माह बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं, परंतु यहाँ पर भाग्य स्थान पर मंगल, बुध, सूर्य, इन तीनों ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। थोड़ा सा आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो कि आपके लाइफ में कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते और उनसे आप फिर भी ज़बरदस्ती कनेक्ट है। ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। अजनबी लोगों से भी इस समय सावधान रहें। किसी की हेल्प करने जा रहे हैं तो पहले उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, जांच लेना ठीक है, वरना आपके साथ धोखा भी हो सकता है या आपको चीटिंग मिल सकती है। आपका उद्देश्य हमेशा अच्छा रहेगा, तो उस अच्छे उद्देश्य के साथ में आपको सतर्कता भी बरतनी पड़ेगी। बस अगर आप ये कर लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। व्यापारी वर्ग और जो युवक युवतियाँ नए हैं जिनको नौकरी की तलाश है, उनकी तलाश खत्म हो जाएगी। व्यापार में बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे। नवीन कार्यों के लिए ये समय उत्तम परिणामदायक रहेगा। अब आते हैं आपके कर्म भाव पर। आपके कर्म भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य आपके आधे माह तक आपके पराक्रम भाव में बैठेंगे और उसके बाद में सुख स्थान में आ जाएंगे। यानी 13 फरवरी को सूर्य चेंज हो जाएंगे और आपके सुख स्थान में आकर बैठेंगे। 13 फरवरी के बाद का समय आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। उससे पहले आपको बहुत सोच समझकर और जैसे चल रहे हैं वैसे ही काम करते चले जाना है। उसके बाद का समय आपके काम में उत्तम परिणामों को दिलाएगा। खासकर जो गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रमोशन अटका हुआ है वो मिल जाएगा। मनचाही ट्रांसफर के योग बनेंगे। अधिकारियों से आपकी सांठगांठ अच्छी रहेगी, यानी आप उनसे एक बहुत अच्छे रिलेशन से बंधेंगे। और इस समय आप जो भी कार्य आपके अटके हुए हैं वो कार्य आप अधिकारियों की मदद से पूर्ण कर लेंगे।
इस समय आपको किसी सराहनीय कार्य के लिए मेडल दिया जा सकता है, सम्मानित किया जा सकता है। वहीं अगर आप बिजली का, इलेक्ट्रॉनिक का और गोल्ड का काम करते हैं तो उन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए भी 13 फरवरी के बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य अपने ही घर को देखेंगे। हालांकि शनि और सूर्य जब साथ में बैठेंगे तो पिता से कहीं ना कहीं अनबन हो सकती है, कहीं ना कहीं उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पर उसके बावजूद आप परिस्थितियों को बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से भांपते हुए बैलेंस होकर चलने का प्रयास करेंगे और यही आपको सफलता दिलाएगा। तो यह है वृश्चिक राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं विशेष उपायों पर कि इस माह क्या उपाय आपको विशेष रूप से करने चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण को नारियल और बादाम का भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 21 बार आपको जाप करना है और अगर हो सके तो एक माला जाप रोजाना करें। केले के पेड़ की विधि पूर्वक पूजा करें और जल में हल्दी डालकर केले के पेड़ में अर्पित करें। इससे भगवान विष्णु सदैव आप पर प्रसन्न रहेंगे और आपके अटके हुए काम चल निकलेंगे। परंतु ये उपाय मैंने आपको इस माह के हिसाब से बताया है। यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।